हम बेरमो के दुगदा थाना क्षेत्र के सिझुआ पंचायत में हैं, जहां स्वास्थ्य केंद्र के विषय में बात करेंगे। आज अभी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह विधायक, बेरमो विधायक, जो अभी निरीक्षण किए अस्पताल में, और अस्पताल के निरीक्षण के बाद में इन्होंने क्या कहा ये पूरी वाकया बता दूं। लेकिन इससे पहले एक बात कह दूं कि ये अस्पताल बनी खंडर और खंडर बनेगी अब अस्पताल, ये बात सामने आ रही है। चूँकि ये अस्पताल जो है काफ़ी समय से खंडर बन चुका है, ये उद्घाटन नहीं हो पाया। सब कुछ काम हो जाने के बाद, आज सरकार का पैसा लगने के बाद भी ये खंडर नहीं पड़ा। इसके कारण है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जब राजेंद्र सिंह थे उस समय शिलान्यास हुआ, भवन भी बने, बिल्डिंग भी तैयार हो गए, सब कुछ, यहाँ तक कि डॉक्टरों का रहने का रूम भी बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी ये उद्घाटन नहीं हो पाया, क्योंकि चूँकि सरकार भी बदल गई और विधायक भी बदल गए उस समय। उसके बाद आगे विधायक जोगेश्वर महतो उर्फ बाटुल और भाजपा की सरकार आ गई। लेकिन पूरे 5 साल बीत गई भाजपा की सरकार, उसके बाद भी ये उद्घाटन नहीं हो पाया। बना बिल्डिंग धीरे धीरे खंडर होने लग गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि खंडर जो है कबाड़ी खिड़की भी तोड़ के ले गया, जहाँ तक कि टाइल्स भी सब तोड़ चुका है। शरारती तत्वों द्वारा या चोरों द्वारा जो कहें, इसकी तो जांच की विषय है। लेकिन अभी अस्पताल बिल्कुल पूरा खंडर टाइप का सिर्फ दीवार बचा हुआ है। और आज इन जहां जनता राह जोट रही है कि हमें अस्पताल मिलता, हम इलाज कराते, हमें दूर दराज जाना नहीं पड़ता, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब एक बार और कोरोना काल में इनकी मरम्मत की बात आई थी और उस समय यहाँ से कोरोना मरीज के लिए बनाने जाने का था, लेकिन उस वक्त भी नहीं बन पाए। इस तरह से किसी न किसी कारण से ये समय गुजरता गया, अस्पताल नहीं बना, अस्पताल बल्कि खंडर बनता चला गया। अब देखना है कि कुमार जयमंगल क्या करते हैं, अनूप सिंह, कि अब 8 महीने जिन्होंने कड़ी वादा किए कि 8 माह के अंदर हम अस्पताल बनाएंगे, अब समय आने पर देखना पड़ेगा कि अस्पताल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और ये सारी बात आप जयमंगल के मुख से सुनेंगे, ये क्या कह रहे हैं, और उसको हम सुनाएंगे आपको, और ये आपकी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से अस्पताल खंडर बनी हुई। ये अस्पताल आपके पिताजी के समय में शिलान्यास हुआ था, बिल्डिंग भी बनी और आज खंडर बन गई है। देखिए, दुर्भाग्य है ये। मैं बोलना चाहूंगा कि चुनाव में विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतते विभिन्न दलों के लोग हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी एक पार्टी का विधायक नहीं होता है या फिर सांसद नहीं होता है, वो पूरे जिला का होता है, वो पूरे क्षेत्र का होता है। अगर पूर्व के विधायक के द्वारा ये बनाया गया है और वर्तमान विधायक ने इसका काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं किया, उसके कारण ये खंडर हुआ। अगर उस टाइम के वर्तमान विधायक पूर्व के विधायक के द्वारा बनाए गए जितने भी हॉस्पिटल थे, 16-17 हॉस्पिटल्स हैं, तो आज कोरोना काल में जो स्थिति बनी थी, खैर हम लोग ने तो बेरमो विधानसभा में इसको कंट्रोल किया, लेकिन जो कोरोना काल में स्थिति बनी थी उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे और बेहतर तरीके से। अब मेरा कार्यकाल है, 1.5 साल का कार्यकाल बचा है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, ये हम लोग इसीलिए आज दौरा कर रहे हैं। और मेरे पिताजी का सोच ही यही था कि चंदपुरा प्रखंड में एक भी अस्पताल नहीं था, इसको 26 बेडेड हॉस्पिटल्स में हम लोग ने इसका निर्माण कराया था। और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी, आप जाके देखिए कि किस हिसाब से मॉडर्नाइज तरीके से इसका डिजाइन हुआ था। एक एक सुविधा, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हॉस्पिटल्स हम लोग खोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स वहाँ पे रिसाइड नहीं करते, वहाँ पे रहते नहीं। हम लोग ने डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए थे। क्वार्टर्स ऐसे थे कि मतलब अच्छे अपार्टमेंट्स में, लग्जरीज अपार्टमेंट में भी वैसा डिजाइन नहीं मिलता है। अटैच बाथरूम था, किचन था, वेटिंग रूम था, सब चीज था, लेकिन उसके बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसका ये परिणाम निकला कि ये आज खंडर हो गया। और मैं जब से विधायक बना तब से प्रयासरत था कि किसी भी तरह हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हम लोग बना सके, लेकिन क्योंकि न्यास परिषद की बैठक नहीं हो रही थी और डीएमएफटी फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो सिजुआ प्रखंड में नहीं हो पा रहा था, तो कल न्यास परिषद की बैठक हुई है। और कल की बैठक का परिणाम ये निकला है कि कल सभी लोग ने आवाज़ उठाया था, प्रमुख ने भी, मुखिया लोग ने भी, और मैंने पूर्व के दिनों में आपको स्वास्थ्य मंत्री को भी इसकी अनुशंसा की थी और आपको मुख्यमंत्री जी को भी अनुशंसा किया गया था। उसका परिणाम ये निकला कि आज पूरी टीम विजिट करी है, सिविल सर्जन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरईओ हैं, जिनको इसका कार्य मिला है डीपीआर तैयार करने का। यकीन दिलाता हूं और वादा करता हूं, अगर हॉस्पिटल 8 महीने में बन के तैयार नहीं हुआ तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके पिता थे, आज आप विधायक बन गए तो ये वादा हो रहे, लेकिन सवाल ये राजनीतिक शिकार कहाँ हो गई सर, कि ये जनता इंतजार करते रहे और सरकारी पैसा का भी दुरुपयोग हो गया। मनोज जी, जिन्होंने शिकार किया, ये सवाल आप उनके कार्यकाल में पूछते और उनके बारे में अपने न्यूज में चलाते
तो शायद आज जो हम लोग पत्रकार को एक तीसरा स्तंभ नहीं, मानते उनके हैं, विषय में सवाल आप देखे होंगे, आपको ज्ञात हो। लेकिन आप लोग ने उठाया, लेकिन सरकार भी उन्हीं की थी ना, सरकार भी उन्हीं की थी। तो इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा था इतना बड़ा फंड का, लेकिन सरकार भी सो रही थी। आज सरकार भी हमारी है, विधायक भी है, तो आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं दूसरे विधायक की तरह ये तो नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे भूत है। उन्होंने क्या बोला था अपने स्टेटमेंट में? आप ही लोग ने बाइट लिया था, उन्होंने बोला ये भूत बंगला है। तो कोई विधायक इस तरह अंधविश्वास में डूबा हो कि एक स्वास्थ्य से संबंधित इतना पैसा लगा के राज्य सरकार के द्वारा निर्माण कराया गया, और निर्माण मंत्री नहीं कराता है, मंत्री अनुशंसा करता है, विधायक अनुशंसा करता है, उसके बाद डीपीआर तैयार होता है, सिविल डिपार्टमेंट का उसमें रोल होता है, या फिर जो संबंधित एजेंसी काम करती है उसका रोल होता है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जाता है, एनओसी मिलता है, स्वास्थ्य विभाग के बाद उसका प्राकलन तैयार होता है कि कितने डॉक्टर्स उसमें पोस्टेड करने, कितने नर्सेज पोस्टेड करने, ये सब बन के तब तो स्वीकृत हुआ। और स्वीकृत होने के बाद आपने उद्घाटन नहीं किया। और ये बस सिजुआ का बात नहीं है, उन्होंने 2 नर्सिंग कॉलेज उद्घाटन नहीं किया, जो फिर मैंने अपने कार्यकाल में दोनों नर्सिंग कॉलेज चालू करवाया। चाहे आप ढोरी का बात कर लीजिए, चाहे जैना मोड़ का बात कर लीजिए। उन्होंने गांगजोरी 30 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने पिछड़ी 30 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने बीटीपीएस फेज 2 का 30 बेड का अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने बीड़ सारंग का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने बरमसिया का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने बिरसा नगर का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने अमलो का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने गांधीनगर अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने चपरी का उद्घाटन नहीं किया। वो तो छोड़ दीजिए, बाद बाकी जो सामुदायिक केंद्र थे, चाहे खुटरी में या फिर जो भी हम लोग ने, उसका भी उद्घाटन नहीं किया। मैंने तो गिनवाया कि मेरे पिता ने अपने कार्यकाल में कितने अस्पताल बनवाए। अब उन्होंने जब बना के दे दिया तो एक विधायक को तो खुश होना चाहिए कि उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। भैया पूर्व विधायक जो बनवाया वो हार गया, तो उन्होंने उद्घाटन भी नहीं किया, तो क्या कर्तव्य बनता था? कुछ अंदरूनी द्वेष था कि उनके जितने कार्य का उद्घाटन नहीं किया? सर ये पता नहीं, ये उनके संस्कार पर निर्भर करता है। मैं तो बाटुल जी के जो भी कार्य बाटुल जी के द्वारा अधूरा छोड़ा गया है, उस कार्य को मैं पूरा कराने में प्रतिदिन तत्पर हूं। और उसके बाद भी अगर बाटुल जी अभी कुछ बोलें तो मैं उस काम को भी करा दूंगा। बेरमो से बाइस्कोप के लिए मनोज कुमार।